हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज इस सीरीज में हम आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चंस करा रहे हैं आपके यूपीएससी सीसेट प्रीवियस ईयर पैसेजेस से। तो गाइज हर सेशन में आपके लिए हम अलग अलग पैसेजेस लेके आते हैं जो आपके एग्जाम के से ही मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही उठाए गए हैं एंड द पर्पस इज टू हेल्प यू आउट इन योर preparation and in your journey ahead. So this is part 7 of this lecture series, and in this session we'll be targeting reading comprehension passages. तो गाइज अगर आपको ये यूजफुल लगे, बेनिफिशियल लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप यहाँ पहली बार हैं। और गाइज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको होमवर्क पैसेज कराऊंगा जो मैंने लास्ट वीक दिया था। हर सेशन में मैं आपको कुछ पैसेजेस डिस्कस करता हूँ और फिर एक होमवर्क पैसेज दे के जाता हूँ, तो उस होमवर्क का भी आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारी नेवर बिफोर ऑफर के बारे में। गाइस एक ऐसी डिस्काउंट ऑफर है, जैसी सेल है जो ना तो आज से पहले आई है ना शायद आज के बाद आएगी कभी। यू कैन सेव अप टू 80% ऑन एवरी कोर्स दैट एडुटैप ऑफर्स यू, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज़ का हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, जैसे यूपीएससी ईपीएफओ हो गया आपका, या बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो गया, सबके लिए आपको फ्लैट 80% तक डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप हमारे जाके ये कोर्सेज हमारे चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू विश टू। और गाइज कैसे करना है गाइज, अगर इफ़ यू वांट टू एनरोल विद अस, आपको बड़ी सिंपल सी वो बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है edutap.in। edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। ये रहे हमारे सारे कोर्सेज, इसमें सबसे नीचे है सीसैट कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए एंड दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। तो इस पर आपको फ्लैट 70% डिस्काउंट मिल रहा है एंड द कूपन कोड इज CSAT70। तो गाइज इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल रहेगी, तो अगले साल अगस्त तक आप इसको यूज़ कर पाओगे। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं अपने सभी सभी सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं आपके लिए, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं हर चैप्टर के और मॉक टेस्ट दिए हुए हैं आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड। ठीक है, तो ये तो थे गाइज हमारे कोर्सेज, एक वन टाइम डिस्काउंट जो हम ऑफर कर रहे हैं अपने कोर्सेज पे। चलेगा, अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले अपना होमवर्क पैसेज डिस्कस करते हैं, फिर कुछ नए पैसेज डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें कॉरोलरी ढूंढनी थी। तो व्हाट इज द लॉजिकल कॉरोलरी फ्रॉम द अबव पैसेज। कॉरोलरी क्या होता है गाइस? अ लॉजिकल की फैक्ट, a logical key point from the passage। तो पैसेज कुछ ऐसा था, many pathogens that cause foodborne illnesses are unknown, कि बहुत सारे पैथोजेंस जो फूडबॉर्न इलनेस करते हैं उनका हमें पता भी नहीं है। सो मेनी पैथोजेंस आर दैट कॉज फूडबॉर्न इलनेसेस आर अननोन। फूड कंटेमिनेशन कैन अकर एट एनी स्टेज फ्रॉम फार्म टू प्लेट, कि फूड कंटेमिनेशन कहीं भी हो सकती है, चाहे वो खेत में हो चाहे वो आपके प्लेट पे आके हो। सिंस मोस्ट केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग गो अनरिपोर्टेड, द ट्रू एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल फूडबॉर्न इलनेस इज अननोन, कि भाई फूड पॉइजनिंग के केसेस कोई रिपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए ग्लोबल फूडबॉर्न इलनेस कितनी एक्सटेंट तक है वो पता नहीं है किसी को अभी तक। Improvements in international monitoring have led to greater public awareness, yet the rapid globalization of food production increases consumers' vulnerability by making food harder to regulate and trace। कि हालांकि ग्लोबलाइजेशन से हम मतलब फूड में थोड़ा सा आया है, पब्लिक अवेयरनेस आई है, लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी डिमांड है, सप्लाई है, जितना ज़्यादा डाइवर्स है, उतना ही ज़्यादा लोगों की वल्नरेबिलिटी है। वी हैव द वर्ल्ड ऑन आवर प्लेट्स, सेज एन ऑफिशियल ऑफ WHO, कि भाई दुनिया हमारी प्लेट में रखी है। आपको मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाना है, आप यहाँ खा सकते हो। वो ये नहीं पता आपको 3 महीने पहले वो डीप फ्रीज हुआ है या 6 महीने पहले हुआ है, ये आपको नहीं पता। तो अब वहाँ पे कहाँ कंटामिनेशन हो जाएगी, यू हैव नो क्लू, और इसी से मतलब आप ट्रैक नहीं कर सकते फूडबॉल इलनेस क्या है। तो जितनी ज़्यादा तरह का खाना है उतनी ज़्यादा तरह के आपके पास आप वल्नरेबल हो अपने फूड बॉर्न इलनेसेस से। तो उसने ऑप्शन दिए गाइस, विद मोर ऑप्शन फॉर फूड कम मोर रिस्क्स, कि जितने ज़्यादा फूड के ऑप्शंस होंगे उतने ज़्यादा रिस्क होंगे। येस, फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ ऑल फूड बॉर्न इलनेस, कि फूड प्रोसेसिंग सारी उसका बीमारियों की जड़ है। नहीं, ये नहीं बोला उसने, और ना ही ये सच भी है। वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड फूड ओनली। ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं गाइज, ये ओल ओनली वाले, अगेन गलत। अगर सिर्फ लोकल पे डिपेंड करेंगे तो फिर तो फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी। एंड लास्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड। ये हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन को कम करना चाहिए, बट कम करना चाहिए, दिस इज एन अजम्पशन। बट की फैक्ट जो पैसेज में था वो क्या था? विद मोर ऑप्शंस फॉर फूड कम मोर रिस्क, के जितने ज़्यादा फूड के ऑप्शन होंगे
उतने ही ज़्यादा आपके रिस्क होंगे, जितने ज़्यादा। अब उसने बोला ना, क्योंकि यू डोंट नो कि वो किस स्टेज पे फूड कंटेमिनेशन होता है, फ्रॉम फार्म टू प्लेट, तो कहाँ कंटेमिनेशन होगा, यू कैनॉट कंट्रोल दैट। सो ऑप्शन ए वाज योर क्लियर आंसर गाइस। चलिए आज कुछ नए पैसेजेस देखते हैं। तो पहला पैसेज, उसने अजम्पशन दिए हैं हमें तीन, और हमें बताना है विच ऑफ द अजम्पशंस इज वैलिड और इनवैलिड। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। ऑल एक्शंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली इन्वॉल्व कॉस्ट, कि जितने भी आप क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शन लेना चाहते हो उसमें क्या लगता है, कॉस्ट लगती है, कीमत लगती है। क्लाइमेट चेंज को अगर अडेप्ट करना है या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। फंडिंग इज वाइटल इन ऑर्डर फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स, कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। द प्रॉब्लम इज मोर सिवियर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया which would be one of the hardest hit by climate change given its need to finance development, कि क्योंकि हमें अपनी डेवलपमेंट को फाइनेंस करना है इसलिए हम अपनी क्लाइमेट एडेप्टेशन को इतना हम प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए हमारे जैसे देश को बहुत नुकसान होगा क्लाइमेट चेंज का। मोस्ट कंट्रीज डू इंडीड ट्रीट क्लाइमेट चेंज एज रियल थ्रेट एंड आर स्ट्राइविंग टू एड्रेस इट इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मैनर विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल, कि ज़्यादातर कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि इफ दे आर एबल टू अडेप्ट टू सॉरी most countries do indeed treat climate change as a real threat, कि वो उसको threat मानती हैं, and are striving to address it in a more comprehensive and integrated manner, कि और वो करना चाहती हैं इसको comprehensive और integrated तरीके से with limited resources, और जितने भी resources हैं उसके उतने से ही वो उसमें काम करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या assumption दिया, क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए चैलेंज नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि भाई डेवलप कंट्रीज के लिए चैलेंज नहीं है, चैलेंज उनके लिए भी है, पर उनके पास बस ये है कि पैसा है। Second, climate change is a complex policy issue and also a development issue for many countries. True कि complex policy issue है, इसमें सिर्फ सिंपल कोई नहीं कि बस मन किया और कर दिया, इसमें पैसे लगते हैं, और डेवलपमेंट इशू भी है क्योंकि हम जैसे देशों को डेवलपमेंट पे फोकस करना है, तो फिर क्लाइमेट चेंज पे मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन नहीं हो पा रहा, तो दिस इज करेक्ट। ways and means of finance must be found to enable developing countries to enhance their adaptive capacity, कि भाई ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो फिर दुनिया भर में ये प्रॉब्लम आएगी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन सी वॉज द वैलिड आंसर, के यहाँ पे ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 वर करेक्ट, कि क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड ऑल्सो अ डेवलपमेंटल इशू फॉर मेनी कंट्रीज एंड वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग मस्ट बी फाउंड टू एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू एनहांस देयर adaptive capabilities. So that's also correct assumption. So option 2 and 3 were correct. So option C is your correct answer. चलेगा, सेकंड पैसेज पे चलते हैं। उसने इन्फ्रेंस पूछा है कि व्हाट इज इन्फ्रेंस, अ लॉजिकल की फैक्ट टेकन फ्रॉम द पैसेज। तो पढ़ते हैं। कुकिंग विद बायोमास, बायोमास वो जो अपने कोयले से या जो होता है ना काउ डंग से जो जलाते हैं, तो कुकिंग विद बायोमास एंड कोल in India is now recognized to cause major health problems with women and children in poor populations facing the greatest risk। वो क्या कह रहे हैं कि भाई वो जो काउ डंग और कोल से जो लाते हैं, वो अब समझ आ गया कि वो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम का एक रीज़न है, जहाँ पे बच्चे और औरतें सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, ठीक है, इन द पुअर पॉपुलेशन, गरीब जगहों पे। देर आर मोर देन 10 लाख प्री मेच्योर डेथ्स ईच ईयर फ्रॉम हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन due to polluting cooking fuels, with another 1.5 lakh due to their contribution to general outdoor air pollution in the country। कि भाई साल में 10 लाख लोग ऐसे फ्यूल की वजह से, मतलब क्योंकि पोल्यूशन होता है घर में, अगर आप कोयला जलाओगे, अगर आप लकड़ी जलाओगे, बायोमास जलाओगे, तो धुआं होगा और उससे लोगों की मौत होती है और 1.5 लाख बाहर होती है। Although the fraction of Indian population using clean cooking fuels such as LPG, natural gas and electricity is slowly rising, कि हालांकि जो LPG और ये गैस यूज़ करते हैं हम, जैसे हम अपने घरों में करते हैं, ये बढ़ रही है। The number using polluting solid fuels as their primary cooking fuel has remained static for nearly 30 years at about 70 करोड़। ये 140 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से अगर 70 करोड़ अगर यही कर रहे हैं, तो 50% पॉपुलेशन तो यही होगी भाई, नहीं? क्या बोलते हो? तो 50% पॉपुलेशन अगर ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो सिचुएशन इज क्रिटिकल। तो देखते हैं क्या इन्फ्लुएंस दिया इसने। रूरल पीपल आर गिविंग अप द यूज ऑफ पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स, ये की पॉइंट है इसका। नो,
सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज इंडोर एयर पोल्यूशन, कि अगर क्लीन कुकिंग फ्यूल को सब्सिडाइज कर दें तो इंडिया की एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ओके, देखते हैं, पोटेंशियली वैलिड। इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी, कि नेचुरल गैस इंपोर्ट कर लो, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस की नहीं, यहाँ पे एलपीजी और इन सब की बात थी कि कैसे हम उसको मैं इंपोर्ट करने से तो और कॉस्ट बढ़ेगी उसकी यार, इंपोर्ट करने का क्या लॉजिक हुआ, डज नॉट मेक एनी सेंस। ना उसने मेंशन किया है पैसेज में ऐसा कुछ। एंड लास्ट, एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ्स इन पुअर हाउसहोल्ड्स, तो एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ्स इन पुअर हाउसहोल्ड्स, यस। सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कि भाई इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये नहीं है कि सिर्फ सस्ता करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अवेयरनेस की जरूरत है, पॉलिसी की जरूरत है। लेकिन जो की पॉइंट है कि अगर कुकिंग गैस की एक्सेस हो तो प्री मेच्योर डेथ्स को कम किया जा सकता है। तो दैट इज द ओनली वैलिड ऑप्शन लेफ्ट इन द इन द गिवन ऑप्शंस, एंड ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो गाइस कई बार एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना पड़ता है कि जो बाकी ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, इनमें से गिवन में यही मेरे को ठीक लग रहा है एंड दैट इज द राइट ऑप्शन। तो वो भी मतलब स्मार्टेस्ट चॉइस वाली चीज भी आती है जो आपको यहाँ सीखनी होती है, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। उसने इम्प्लीकेशन पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज। साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स बट सो हैज एवरी ग्रेट थिंग, over and beyond the dangers with which it threatens the present, it opens up as nothing else can, the vision of a possible happy world, a world without poverty, world without war, with less illness। तो उसने क्या बोला कि साइंस की नॉलेज है, इसमें खतरे तो हैं लेकिन इसमें बेनिफिट भी बहुत है, कि खतरे तो देखो हर चीज़ में है यार, किस चीज़ में खतरा नहीं है, आप रोड क्रॉस कर रहे हो खतरा उसमें भी है, लेकिन साइंस जो पॉसिबिलिटी लेके आता है ना एक हैप्पी वर्ल्ड की, विदाउट पॉवर्टी, विदाउट वॉर, विद लिटिल इलनेस, that is the best potential that we can see. Science, whatever unpleasant consequences it may have, by the way, इज इन इट्स वेरी नेचर अ लिबरेटर, कि बेशक कितने ही कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना हो, लेकिन साइंस अपने आप में एक नेचर में एक लिबरेटर है, आज़ादी देने का टूल है, सब लोगों को फ्रीडम मिलती है, लिबरेट होते हैं लोग मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से। तो इम्प्लीकेशन क्या दिया गया, अ हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस, कि खुशहाल दुनिया एक साइंस का ड्रीम है। ओके, साइंस ओनली कैन बिल्ड, ये देखो ये एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं, इनको एलिमिनेट कर दिया करो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अ हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस, कि पॉसिबल ही नहीं है साइंस के बिना हैप्पी वर्ल्ड। जब पहले नहीं होती थी साइंस तो क्या दुनिया नहीं जी रही थी, जी तो तब भी रही थी, तो नॉट करेक्ट। हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल विद और विदाउट साइंस, कि खुशहाल दुनिया हो ही नहीं सकती चाहे कुछ कर लो। नहीं गाइस, द करेक्ट आंसर इज अ हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। बाकी तीनों ऑप्शन को आपने गलत वैलिडेट करके कि ये इस वजह से गलत है, ये इस वजह से गलत है, एंड देन यू रीच टू योर फाइनल कंक्लूजन कि दिस इज द ओनली लेफ्ट ऑप्शन। तो कई बार आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना पड़ता है अपने आंसर्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वो नॉलेज और वो सेंस होना जरूरी है गाइज आपके अंदर। चले गाइज एक और पैसेज करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज, इम्प्लीकेशन पूछी है उसने, तो पढ़ते हैं। द आर्कटिक्स, आर्कटिक सर्कल जो है, द आर्कटिक्स वास्ट रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, फिश एंड मिनरल्स आर नाउ एक्सेसिबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन अ ईयर, अब वो ज़्यादा समय तक अवेलेबल रहते हैं, क्या फ्यूल, फिश एंड मिनरल्स आर्कटिक रीजन में वो ज़्यादा एक्सेसिबल है फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन अ ईयर। बट अनलाइक एंटार्क्टिका विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लोटेशन बाय द एंटार्क्टिक ट्रीटी framed during the Cold War, is not subject to territorial claims by any country। अच्छा, जैसे एंटार्क्टिक का जो है वो प्रोटेक्टेड है ट्रीटी से, लेकिन आर्कटिक जो उस पर कोई ट्रीटी नहीं हो रखी, तो इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, तो इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड and is not subject to territorial claims by any country। मतलब there is no legal regime protecting the Arctic from the industrialization, ये है बात, कि there is no legal regime protecting the Arctic from industrialization, especially at a time when the world craves for more and more resources। जब दुनिया को resources की जरूरत है उस टाइम पे आर्कटिक को बचाने की कोई ट्रीटी नहीं हो रखी। The distinct possibility of ice-free summer has prompted countries with Arctic coastline to scramble for great chunks of melting ice। कि भाई जब लोगों को पता है कि आइस फ्री समर है, भाई समर में आइस होगी ही नहीं वहाँ पे, तो दुनिया टूट पड़ी है वहाँ के रिसोर्सेज चुराने के लिए, बिकॉज मेल्टिंग ओशन में से वहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, फ्यूल, फिश, मिनरल्स। तो क्या इम्प्लीकेशन है, इंडिया कैन हैव टेरिटोरियल क्लेम्स इन द आर्कटिक टेरिटरी एंड फ्री एक्सेस टू। इंडिया की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे, बात ये थी कि कैसे इनडिस्क्रिमिनेट
वो हो रहा है, उसको एक्सप्लोटेशन हो रहा है आर्कटिक के रिसोर्सेज का। Melting of summer ice in the Arctic leads to changes in the geopolitics. Yes, the Arctic region will solve the world's future problems of resource crunch. ये नहीं बोला उसने कि दुनिया की प्रॉब्लम खत्म कर देगा आर्कटिक रीजन। द आर्कटिक रीजन हैज मोर रिसोर्सेज देन अंटार्कटिका। ये इम्प्लीकेशन थोड़ी, इम्प्लीकेशन क्या था, उसका प्रभाव क्या है। तो प्रभाव ये है कि पिघलती गर्मियों की समर आइस की वजह से आर्कटिक में क्या होता है, जियोपॉलिटिक्स चल पड़ती है, दुनिया देश टूट पड़ते हैं वहाँ के रिसोर्सेज चुराने के लिए, एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। द मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन द आर्कटिक लीड्स टू चेंजेस इन द जियोपॉलिटिक्स, दैट इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, तो गाइस सोच समझ के करना होता है, लॉजिकली वो क्या कहना चाह रहा है, वी हैव टू गेट टू दैट पॉइंट एंड देन आंसर इट। ठीक है, चलेगा इस, और ये है आज का आपका होमवर्क पैसेज। तो इसको आपको पढ़ना है और इसको आपको आंसर करना है गाइस, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपना आंसर बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, बट आपको खुद अपने आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए, पढ़िए इसको और बताइए क्या है यहाँ पे सही आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, और जाने से क्या पहले गाइस फिर से मैं आपको अपने सारे कोर्सेज के बारे में क्रैश कोर्स जो मैं सॉरी जो हमने ऑफर लॉन्च किया है, नेवर बिफोर ऑफर अपने कोर्सेज पे, इनके बारे में बता देता हूँ गाइज। वी आर ऑफरिंग फ्लैट 70% डिस्काउंट ऑन आर यूपीएससी कोर्सेज। ठीक है, कम से कम मिनिमम 70% है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आपको करना क्या है गाइज, एक बार आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके बस आपको सर्च करना है edutap.in। ये देखिए आप edutap.in, आप जैसे ही सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, एंड सबसे नीचे आपके सी सेट कोर्सेज हैं, इन पे क्लिक कीजिए एंड यू विल सी योर यूपीएससी सी सेट कोर्सेज है। ठीक है, ये है हमारा मास्टर कोर्स जिसमें आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी। एग्जाम से पहले कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं। हर चैप्टर के साथ कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्विजेज हैं, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू इन वन प्लेस। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपकी सी सैट के लिए ये, एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 70% डिस्काउंट। द कूपन कोड इज सी सैट 70, और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल रहती है, तो यू कैन यूज इट टिल August next year. So come join us, streamline your preparation and make your journey productive for yourself. और आपको बाकी और किसी कोर्स में अगर एनरोल करना है, चाहे वो बैंकिंग का कोर्स है, चाहे वो आपका रेगुलेटरी बॉडी का कोर्स है, चाहे वो आपका ईपीएफओ का कोर्स है, चाहे वो एफसीआई का कोर्स है, जाइब का कोर्स है, सभी में आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये कूपन जो है गाइज ये वैलिड है सिर्फ आज रात तक के लिए। आज रात 12 बजे तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। तो probably there will not be enough discounts available later on. So come join us, make avail yourself of the opportunity and benefit yourself in this perspective. So guys, that was it for this session. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. But guys, अगर आपको कोई doubt है, कोई query है, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. तो गाइज आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर गाइज।